कहा जाता है वो आई है। सबसे पहले तो जो अपनी मांग है हम प्रशासन के सामने उनको बता दें, दोबारा से रख रही है कि बीच के अंदर गुलाबी होने के कारण या जल बढ़ाई के कारण जो फसल खराब हुई थी उसका मुआवजा 9 तारीख को यहाँ पर पंचायत होने के बाद आप लोगों ने सेक्शन किया पूरे डिस्ट्रिक्ट का, लेकिन अरेवा ब्लॉक को छोड़ दिया गया। साथ में उचानक ब्लॉक के 2 गांव लोदर और सुटकर खुर्द और साथ में 3 गांव जुलाराम ब्लॉक के जहां पर कपास की खेती होती है उसको छोड़ दिया गया। जो आज भाईचारा यहाँ पर इकट्ठा हुआ उसकी एक ही मांग है, देशी भाषा में बताएंगे एक आंदोलन दो पेट ना दो। फसल इनकी में खराब हो गई है और पहले भी प्रशासनिक अधिकारियों ने एक बात मानी थी कि भाई एक पटवारी ने गड़बड़ करी है, आप लोगों ने पटवारी करा भी भेज रखा है। एक आदमी दोबारा करी हुई गलती 14 गांव अरेवा ब्लॉक के, 2 गांव चाना ब्लॉक के, 3 गांव जुलाम ब्लॉक के, इनको उसकी सजा ना दो। गांव 22 है लेकिन तो जिसमें अपने प्रकाश की फसल है उसकी बात नहीं, और फिर भी जहां पर भी मुआवजे की जरूरत है कहने का मतलब है कि हर एक आदमी को मुआवजा मिलना चाहिए। उसके बारे में ये आने से पहले हमारे वक्ताओं ने पूर्वानुमान दिए हैं कि वह नो हो जाएगा हमारे किसान साथी बैठे हैं और आपसे आप लोगों की निवेदन है सभी तरीके से उनकी बात सुनिए और जो कुछ भी पूछना है बिल्कुल आराम से यहाँ पर जो प्रांत का अनुशासन है वो बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है आपने। अब आपके सामने यह हो सकता आप कुछ बताना चाहोगे? किसान है, कल बात हुई थी जिस आपकी उपस्थिति में और मैं भी था और आप लोग भी थे, उसमें जो बात समझ में आती है कि भाई 7 वाले किले में तो खराबा है और उसके 7 वाले में खराबा नहीं किया गया, ये भी बात आई थी। एक बात ये आई थी कि बहुत से गांव में खराबा होने के बावजूद नहीं दिया गया। कुछ गांव में ये बात आई कि सुन्नी जो थी वो बहुत लेट स्टेज पर फसल में आई थी। इन सारी बातों का कल के बाद मैंने भी अपने ऑफिस में बात की है कि भाई असल मामला, क्योंकि तब मैं भी नहीं था और जो फिलहाल हमारे तहसीलदार हैं वो भी नहीं थे अरेवा में, तो उसका एक सीधा सा तरीका तो ये है कि भाई कोई व्यक्तिगत तो बात हो नहीं सकती कि भाई अरेवा में हमने खराबा नहीं देना है बाकी जगह देना है। ये बात मेरी तो समझ में नहीं आई कि कहीं कोई व्यक्तिगत हो सकता है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि फसल कभी कभी बहुत बार पकने के करीब जब होती है, या जो इस सुंडी के बारे में एक और बुजुर्ग थे जिन्होंने बताया कि ये सुंडी की तो बात समझ में नहीं आ रही कि सुंडी बिल्कुल डोडा पड़ने के बाद आई है, तो उसमें क्या संभावना है फिलहाल एकदम कहना मुश्किल है, लेकिन ये जरूर है कि भाई ये बात जांच की जानी चाहिए। जब इतने जमींदार हैं और इतने जमींदारों को मुआवजा नहीं मिला है, उसी इलाके में बहुत से जमींदारों को मुआवजा मिला है, तो इसका अब क्या तरीका हो, क्योंकि मौके पे फसल तो नहीं है, लेकिन तरीका इसका भी हो। अगर उसी इलाके में वही जमीन है, वही फसल है, उस मक्खी को भी शायद खबर नहीं है कि कोई कहीं ये अरेवा ब्लॉक खत्म हो गए यहाँ या ये उछाना शुरू हो गया, तो उसको उसकी जांच तो हम हर हाल में करवाएंगे। कल बात होगी तो करवाएंगे। तीसरा पहले भी है कि भाई उस सारी की सारी बात को लेकर हम सरकार के पास भी जाएंगे कि भाई इस तरह से कुछ पूरे के पूरे गांव में खराबा है, कहीं खराबा बिल्कुल नहीं है, तो वो जांच के बाद वो बात सरकार तक भी पूरी लेके जाएंगे और किसी भी हिसाब से अगर कहीं भी कुछ ऐसी
ज्यादती हुई है या कहीं गलती हुई है या अनजाने में या कोई सिस्टम में भी कभी कभी कुछ हो जाता है कि अभी जब फसल बहुत आखिर में आके कोई खराबा आया और वो जो पटवारी ने उस गिरदावरी की है, तो इस सारी बात की मैं ये तसल्ली दिलवाता हूँ कि इस पूरी की पूरी इस तरीके से जांच करवाई जाएगी और फिर सरकार को ये मेरा है। धन्यवाद। एक वीडियो वायरल हुई थी पटवारी की, एक किसान साथी उसके पास फोन गया है जी आप पटवारी हो हमारे गांव के आके गिरदौरी करो, 2 हफ्ते बात करो जो मेरा भाई मन ने सरकार तक खतर है मैं तो वो ताश खेलना हूं तस्वीर में बिना बेसर मना कोई घर हमें खा दो और पटवारी के गिरदौरी कराया जी आप बात आप भी जानो हो उसे पटवारी का योग कराया गया है। जो आदमी सीधी बिल्कुल डायरेक्ट वायरल वीडियो हुई थी कि भाई मैं आधा काम करना तो नहीं आंदा, मैं आधा ताश खेलना ना हूं चाह पीना हूं, उस आदमी की सजा इतने परिवार को भुगतन लगे ज्यादा देखे कोई ठोस आश्वासन। अगर आप कल का प्रोग्राम जो सुने सफल बनाना चाहता है आप आप कंधे को बया दें उठ के बिक जाएंगे, इसे बोले जो उठ के भी बिक जाएंगे कैमरा, लेकिन फिर इन्होंने पानी लगा लो जिना तो किसी साजिश के तहत बैठे असली दर्द में बैठे हैं। 5-5 मन को ही कोई किला गले जो 50-50 हजार रुपये चकोटा है किला का 50-50 हजार रुपये जी जो पहली फसल हुआ है कपास की उसे के सारे चकोटा किला लिया जाओगे। आप देश को 70-80 साल के बुजुर्ग भी रहते हैं। लकड़ी काट रखी नहीं उनमें टिंडे न्यू के न्यू है, एक नहीं खिल रहा, एक भी टिंडा नहीं खिल रहा। अब देख सको टिंडा न करा कपास पड़ी हमारा सारी खैर की एक भी नहीं खिल रहा। गांव में ऐसा नहीं कि कोई उनसे कोई बात छुपी हो मैंने इनका यूं कहीं लगा के कर्जा का करके बता दो कि भाई जो कर्जा में लिख रहा है ठीक बात 18% असली में उतना होया है, यह एक जांच का विषय है। तहसीलदार साहब अलवा भाई सुनिए, देखो अधिकारी जी आगे बीच में चक्कर भी ला दिया एक बार। अगर ये जांच का विषय था तो बहुत पहले था, क्योंकि ब्लॉक बहुत पहले इस चीज के बारे में अपन देख चुके हैं। और जो जांच है मेरे ख्याल से सारे की पर्ची आ रहा है कि फसल भेज रही है गांव घर में 5-5 पर्ची भी थे देख लो जो देख लो ना मंडी में कैमा कपास बेची है मन ने देखी है गांव घर है इनका मांगी जो बढ़ाना अपने डोला से नहीं लगाना एक जमींदार ने 3 किलो 11 किलो कपास बेची है। इनको खराबा है कि नहीं वो आप डिसाइड कर दो। मैं तो सीधी सी बात यही कहूँ जी खराबा है उमर दरखास्त की पर्ची है, उन किसानों ने मुआवजा देने का प्रयास करो जल्द से जल्द। अरे पहला भी करते हो जी फिर वो आपको बैठा होगा बोलता है पहला भी देखते हैं मैं ड्योलत हूँ जी, ड्योलत हूँ। 35,000 रुपये किला ठेके पे ले रखी है। 3 किले 3 किले में 9 मन कपास तोल के तो रखी है, बेची नहीं है। हाँ 3 किले में 9 मन कपास हुई है। नुकसान तो सबका हुआ है, किसी का कोई नुकसान आया कोई क्योंकि कोई पर बात में तो लोग डीआरओ साहब बड़ी साफ और स्पष्ट बात है। आप यहाँ पे ऑफिशियल नहीं बोल सकते, लेकिन ईमानदारी से आपको भी एक बात का पता है जो ये बाड़ी बर्बाद की है बीज कंपनियों की मिली भगत के बिना और बीज कंपनियों की साजिश से कपास बर्बाद की गई है। इस बात का पता आपको भी, आप पब्लिक नहीं बोल सकते, वो आपके अलग मापदंड है। बीज कंपनी के साजिश के बिना जो बीमारी थी, क्योंकि जो बीज कंपनी में काम करते थे उनको पता था कि ये बीमारी आएगी, क्या बीमारी आएगी, उसमें क्या दवाई डलेगी, वो 1 साल पहले बन जाती है। अगर आप जैसा कोई ईमानदार कोई दुनिया में कोई अफसर हो
हिम्मत नहीं है किस तरह कोई बीज बेच दे समाज में। दूसरी बात दिया साहब, आपके पास कल गए थे, आपके पास पूरा दिन था, आपने फाइल पढ़ी होगी, वो फाइल पढ़ के आप ऊपर से बर्बाद कर लीजिए। इस फाइल के आधार पे जिस हिसाब से कोई मुआवजा बनता है उनके पूछ के इनको बता दीजिए आपका मुआवजा बनता है कि नहीं बनता। अगर आप मतलब ये बात करने आए हो ईमानदारी से, अगर आप ये कहने आए हो कि हमारी ड्यूटी आपको उठाने की है, वो अलग विषय है, वो तो इनको आप निवेदन करोगे, मना भी नहीं करेंगे, लेकिन आप ये स्पष्ट बता दीजिएगा कि आपके इस केस में मुआवजा बनता है कि नहीं बनता है। इस बात को पूछते हुए पिछला 1 साल हो गया, किसी ने इस बात का संतोषजनक जवाब नहीं दिया। आप समय ले लो 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, चंडीगढ़ ऑफिस खुला अभी भी, आप फाइल बताओ जी ये फाइल है, ये केस है, इनका मुआवजा बनता नहीं बनता, बनता है तो इनकी हाँ भर लो, नहीं बनता उनको भाई काम जाना तारा काम जाए, बस 2 या की बात है। हाँ, एक बात जोड़ दें इसमें, अगर आपने नू लगता हो वे गलत बैठे हैं, एक आदमी कह दो प्रशासन का ये बिना पूछे घर बिक जाएंगे, एक आदमी नु कह दो वे गलत बैठे, मुआवजा तरा करनी है, घर चले जाओगे। हाँ जी डीआर साहब, आपने जो बहुत अच्छी बात करी जो हमारे को पसंद भी आई। आपने कहा था कि कल एक बुजुर्ग था जो कह रहा था कि ये हमारे को गुलाबी सुंडी की आज तक पता नहीं लग रहा कैसे आई, और यही बात हमें नहीं समझ में आ रही, ये हमारी समझ से बाहर है कि ये गुलाबी सुंडी वाली तो देखी जाएगी, जो ये सरकार है और ये प्रशासन है इसकी समझ हमें भी नहीं आई। भाई 76 वालों को तो मुआवजा मिल गया और थुआ वाला रह गया, बाकी सारे ब्लॉकों को मिल गया, लेवा ब्लॉक रह गया। अब इस बात की हमें समझ नहीं जी, ये आप हमें समझाओ, गुलाबी सुंडी वाली फिर हम समझाएंगे, आप हमें समझाओ कि सुतेली माँ वाला वो हमारे साथ क्यों कर रहे हो। अब खास करके लेवा ब्लॉक और लेवा ब्लॉक के साथ लगते जो गांव हैं उसमें जुलाना के भी 3 गांव हैं, उचाना के भी 3 गांव हैं। सुंडी वाली तो हम किसान भाई आपस में सलाह करके बता देंगे भी ये सारी किस तरह आखिर मरी क्यों नहीं, और प्रशासन वाली और सरकार वाली ये माता बता दो जी, घुमा फिरा के बात करने का फायदा नहीं है। चाहे तो सीधी कह दो कि कल का दिन निकालना है, और चाहे सीधी फिर हम तो फिर बैठे हैं जी। ये आपसे अनुरोध है। और कल मैंने आपको फोटो भी दिखाई दी कि कपास पैदा होने के बाद कॉटन में अब तक वो सुंडी जिंदा है। मैं अब भी वो फोटो दिखा सकता हूं कि जब हमने कपास में से थोड़ा सा कॉटन निकाल लिया है ना, तो आज भी वो सुंडी जीवित है उस कॉटन में। तो ये बातें सरकार की और प्रशासन वाली आप समझाओ, बाकी सुंडी वाली देखेंगे कि हम भी फिर आपस में डिस्कस करेंगे सारे भाई। धन्यवाद। तो ये संवाद प्रोग्राम की बात है, सारे प्रशासन के अधिकारी सुनने ध्यान पे मंजूर है, मुआवजा लेने खातिर बैठे हाँ, विरोध नहीं है, दर्द जरूर है कि वे आड़े तो बैठे हैं अख की कमाई लेने खातिर और ओढ़ावा तो राजनीतिक फायदा उठाने खातिर। काले कपड़े पहन के आवांगे, ना कोई बैरिकेड तोड़ांगे, मुर्दाबाद के नारे लावांगे, आज भी लाए हैं, पहला भी लाए थे, तड़के भी लावांगे, ना कोई उड़दंगबाजी करांगे। लेकिन जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा या इन लोगों का पेटा नहीं भरेगा, आगे बैठे रहेंगे। सहमत हो इस बात से? प्रोग्राम बिगड़ने का डरता है, फिर कहा प्रोग्राम बिगड़ने का डरता है, झूठ बोल के ना इस बात को बना ना हम प्रोग्राम बिगाड़ दे तो आग बैठना या कमा संख्या होनी होगी करते इस तरह। और हर एक आदमी के तन पर काला कपड़ा होगा, उसमें आप विरोध समझियो, उसमें हमारी कपड़े पालने की स्वतंत्रता समझियो। झूठ बोले के बिल्कुल प्रोग्राम सफल करना है तो झूठ ना बोलियो। के मामला करना चाहिए, मामले को कुल मुआवजा मिलेगा उस बात पे। और यह बात सही है जी, ड्योड़ा के ड्योड़ा लाके है, उर्ला भाई ने तो 9,000 रुपये 10,000 रुपये मुआवजा के मिले हैं, परला भाई का खाता में 1 रुपया भी कोई। यह बात कुकर संभव है जी। 76 गांव दोनों कुछ राया कर धुआ के बीच में है, 76 में मुआवजा मिलने लायक धुआ छोड़ दिया, दोनों कुछ राने छोड़ दिए। माना तहसीलदार साहब ने कई बार हम नहीं आए थे, ई बाइके जीप करवाओ,
और पक्की बात कहो जी, जो बात कहो। देखो जो इन्होंने बात कही ना, क्या नाम है इनका, सुशील जी ने बात जो कही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भाई वो बीज भी कहीं ना कहीं से तो आया है। अगर इस तरह किसी समस्या जमींदार के साथ है, हो सकता है गलती जहां भी हुई है, ये तो संभव ही नहीं है कि भाई एक डोड़ा पे तो खराबा नहीं, दूसरी डोड़ा की दूसरी तरफ खराबा हो। लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं है। मुझे तो देखो मेरी नौकरी होगी 20 साल की कि भाई कोई अब मैं टेलीफोन पे बात करके इस तरह से कोई फसल में खराबा हुआ हो और उसकी मैं कोई आदेश लेके कोई आश्वासन दे दूं, झूठी बात इतने लोगों में। मैं भी इसी जमींदार परिवार से आया हूँ, बहुत छोटे जमींदार हूँ मैं भी, तो वो बात तो मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ये मैं 100% आश्वासन देता हूं कि भाई अगर इस तरह की कहीं भी एक पूरी की पूरी जांच हो सकती है कि भाई बीज में कहीं बहुत खामी थी, तो बहुत जिम्मेवारी है कि भाई उस बीज बनाने वाले की या जो भी उससे जुड़ा हुआ आदमी है। जमींदार को तो कोई खबर नहीं हो, तो अपना काम करने वाला आदमी है कि भाई अगर उसके साथ तो बीज जो बाजार में हो तो बेहद विश्वास के साथ जाता है, जो लेके आया बढ़िया लेके आओ। अगर उसके बाद ये समस्या होती है तो उस बात की बहुत गहराई में जाके ये जरूर किया जाना चाहिए कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो, और आगे कभी भी इस तरह की स्थिति जमींदार के साथ ना हो कि जमींदार को अपना काम छोड़ के रोड पे बैठना पड़े। मैं 100% आपकी बात से सहमत हूँ, इसमें साथ हूँ। रही बात कि भाई सांझ में कोई आज बात करूं, उसमें मेरा आपसे एक ही अनुरोध रहेगा कि भाई 100% पूरी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर किसी पटवारी ने जो वायरल होने की भी बात कह रही है, ऐसे बहुत से नौकरी में जो यूं कहा कि माता का माल तो छिपमा रह पड़ा है, लेकिन अब आ गए नौकरी में, वो आप हम में से ही तो है माता का माल है। वो 5 भाइयों में तो एक भाई भी तो माता का माल होता है, तो रहता है वही आसपास ही रहता है वो भी। तो वो 100% एक जांच का विषय है, पूरी जांच करवाएंगे, और वो बहुत लंबी चौड़ी उसमें समय नहीं चाहिए, लेकिन घंटे 2 घंटे 4 घंटे में इस तरह से मत आप कहो। मेरा अनुरोध आप सभी से आजोर किए रहेगा कि आप विश्वास करो, इस तरह की जाति अगर हुई उसका 100% समाधान है, और लेकिन एक जांच के बाद उसका कोई न झूठ बोल के जा रहा है यहाँ से, न CTM साहब है मेरे साथी अधिकारी सीनियर ऑफिसर हमें से सरकार ने 20 साल में भेजा है कि भाई अगर कोई भी जाति हुई है तो उसका हम, और 20 साल में पिछले दिनों भी तो आपके आश्वासन पे खुद गए हैं वो मुआवजे की फाइल लेके, और पूरा का पूरा मुआवजा करवा के लाएंगे। यही बात वो कल शाम को भी आपसे कह रहे थे कि भाई जब भी ये पूरी बात पूरी जांच करके और ये बात सरकार के सामने रखती, ये मैं आश्वासन दे सकता हूँ आपको। धन्यवाद। मुख्य बात यह है, तो हम आपको कहीं ब्लेम नहीं कर रहे जी। एक तो वो पानी का चोरी हो गई थी, और जो भी आ उसका कि मैं भोग में ठाया का खाले बिला लाला थी, चोरी हो गई। बोले चोरी तो होने लग गई, मारा रोज का तेल का दंड होने लग रहा है ट्रैक्टर का, हमारा काम खराब होने लग रहा है। हमें आप एक तो बात करें, आपकी बात बिल्कुल जायज है, आप 2 घंटे में नहीं बता सकते। आपने 20 साल का कैरियर में ऐसे किसी केस में मुआवजा, कहीं तो ऐसा केस आया होगा, पहली बार तो आया नहीं है, ऐसे किसी केस में मुआवजे का प्रावधान है कि नहीं है, इतना तो आप कम से कम बता सकते हो। हाँ, प्रावधान की बात है, कोई बात नहीं। भाई एक बात मैंने सुझाव देना चाहूँ साहब है कि भाई जो और ब्लॉकों ने मुआवजा मिला है वह उस फाइल की तकदीस हो गए, जांच हो गए, जबे तो मिला है, वह बीमारी हो रहा है, वह हो रहा है, उसका तो दोबारा फिर जांच करनी पड़ेगी। मुआवजा ना वो तो पटवारी के दायरे में लिख रखी है, फिर दोहरी कर रखी है सारा। तो डीआरओ साहब आप देखो समझो बात को,
इनको कहीं तो मतलब आपको कहीं तो मैं आपने 20 साल करियर में इस तरह का कोई मुआवजे का प्रावधान है भी कि नहीं है। दूसरी बात है, अगर आपको ये लगता होगा कि ये प्रशासन लेवल की चीज़ नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल मामले की कोई मामला है, ये प्रशासन लेवल का मामला है, आप थोड़ा स्थिति स्पष्ट करो ताकि बेचारा डंडा ही ना हो और खाम खा केवरा हमें जो आप कह दो नहीं भाई कौन नहीं देता केवरा हम इनकी फेरी बना लिया ताकि इनका आपका दंड नहीं और रोज ट्रैक्टर में जा रक्षा तेल फूक कर रोज काम छोड़ कर आना पड़ा है। तो आप बिल्कुल एक बार आप बल्कि आउट ऑफ उस जाकर वे जाकर रास्ता बता दो हमें, मैं परेशान है इस चीज़ का।